मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ अध्याय नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग इस प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये क्या है, शून्यकों के योग और ये है शून्यकों के गुणनफल, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, द्विघात बहुपद निकालते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम लोग बराबर में 0 दे देते हैं तो क्या हो जाता है, ये द्विघात समीकरण, है ना। तो इस हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। देखिए, चलिए हम लोग हल करते हैं। अभी पहला नंबर में क्या, देखिए 1/4 और -1। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों के योग, है ना। शून्यकों के योग कितना दिया हुआ है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, शून्यकों के गुणनफल भी, है ना। कितना है वो, -1 और ये कितना था, 1/4, कितना -1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये द्विघात बहुपद है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। और इसी में हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो है इसमें रख देंगे। ये द्विघात बहुपद हम लोग का निकल जाएगा, इसमें ही रख देंगे तो, है ना। तो चलिए देखिए, इस तरह टोटल भी हम लोग ले सकते हैं। टोटल ले लेंगे तो समीकरण हो जाएगा, और समीकरण हम लोग को लिखना नहीं है। बराबर में अगर 0 दे देते हैं तो वो समीकरण बन जाएगा, और हम लोग क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ माना, क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग फटाफट इसमें मान रख देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है ना, यहाँ माइनस पर फिर कितना हो गया, 1/4। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है, 1/4। 1/4 रख दिए और गुना यहाँ पर कर दिए एक्स। और देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो यहाँ -1 हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, -1। ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। देखिए एनसीईआरटी में जो है उसका उत्तर यानी हल, इसमें थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं। देखिए कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और बट्टे में 4। देखिए बट्टे में नहीं रहना चाहिए, है ना। जितना में बट्टे में जितना रहेगा उतना से हम लोग को क्या करना है, गुना कर देना। जैसे यहाँ 4 है बट्टे में, है ना, इसको हल किए ना, ये आया ना, तो 4 जो बट्टे में, ये 4 नहीं रहना चाहिए बट्टे में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ना इतना बराबर 0 होता है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे नहीं अपने, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शायद। यहाँ पर लिख देते हैं इसमें 4 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। अगर यहाँ हम लोग 4 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 4 खत्म हो जाता है। बट्टे में हमने क्या बताया, बट्टे में रहने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो यहाँ पर अगर 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, ये तो 4 कट गया। अगर हम लोग यहाँ 4 गुना कर देंगे तो, है कि नहीं, तो ये बच गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर कुछ, ये हो गया हम लोग का द्विघात। बराबर में हम लोग कुछ देना ही नहीं, यही है हम लोग का द्विघात बहुपद, हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है ना, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए इसका दूसरा है √2 और 1/3। यहाँ फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों के योग कितना है, √2। और क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 1/3 है, ये शून्यकों के गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। अब फिर उसी तरह मान लेंगे हम लोग, माना द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भर दीजिए, यही हो जाएगा हम लोग का द्विघात बहुपद। x² माइनस, देखिए √, कितना है 2 और यहाँ है x, गुना हो गया, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। देखिए हमने बोला कि इसको थोड़ा सा हल कर दिया गया है, यही है हम लोगों का रियल में आंसर, लेकिन इसको थोड़ा और 1-2 स्टेप बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे अभी, इसके नीचे 1 बिठाएंगे, इसके नीचे 1 बिठाएंगे, सबका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 आया, यहाँ पर क्या हो गया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, है ना। तो देखिए बट्टे में हमने क्या बोला कि बट्टे में रहने नहीं देना, जितना बट्टे में रहेगा उतना से क्या करना है, गुना करना, लिखना है यहाँ पर, इसमें 3 से गुना करने पर लिख देना है, अब से गुना करने देना, क्योंकि हम लोग को ये 3 हटाना है। क्या हो गया, अगर यहाँ हम लोग 3 से गुना कर दिए, मान लीजिए यहाँ 3 से गुना कर दिए, 3 3 कट जाएगा ना, उस तरह 3 से गुना कर दिए, तो बच गया क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं, सारा का सारा यही फॉर्मूला से बनेगा, द्विघात बहुपद यही वाला हम लोग को मानना है ना। देखिए तीसरा नंबर 0 और कितना है, √5, यहाँ लिखेंगे दिया है।
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ √5। फटाफट भर दीजिए, अभी हम लोग मान लेंगे और भर देंगे, है ना। माना द्विघात को इस तरह मान लेना है, माना द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसी में मान हम लोग रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का कितना है, ये x² माइनस 0x प्लस इंटू बीटा कितना √5। यही हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। आप देखिए चौथा नंबर, फटाफट बन जाएगा। देखिए कितना है 1 और 1, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो माना द्विघात, क्या माना द्विघात बहुपद, इस तरह आपको हम हर बार मानना पड़ेगा। देखिए माना द्विघात बहुपद, आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमें बताएं और अच्छा से समझाने का प्रयास करूं। देखिए द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस फाइ इंटू बीटा है। मान भर दीजिए x² माइनस 1x प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1। ये हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद। 5वां नंबर, देखिए कितना है -1/4 और कितना है 1/4 लिखना दिया है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, है ना। हम लोग मान लेंगे माना द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, यही है ना। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भर देंगे, इसमें भी वो हो जाएगा द्विघात बहुपद x² माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस हो गया ऑलरेडी, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया कितना 1/4 यानी कि 1/4x प्लस, देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस 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 1/4। इसको हम लोग एक दूसरे स्टेप क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। सबका एलसीएम 4 आ गया, हो गया 4x² प्लस x प्लस 1, है ना। तो फिर उसी तरह देखिए भट्टे में 4 आ गया तो होना नहीं चाहिए, तो लिखेंगे इसमें 4 से गुना करने पर, क्या 4 को हटाना है, इसको गुना करने पर
4 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पर समझाया ना, इतना बराबर 0 होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म में लिख देते ये तो द्विघात समीकरण हो जाए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इतना ही टर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें 4 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 4 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। अब हम लोग 5वां नंबर ये हो गया, 6ठा नंबर अब हम लोग बनाएंगे। देखिए 6ठा नंबर में 4 और क्या है, 1 है ना, यहाँ हम लोग लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योग, है ना, बराबर 4 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों के गुणनफल 1 है। तो मान लेंगे हम लोग, माना द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रख देंगे फटाफट, x² माइनस 4x प्लस 1, यही हो गया द्विघात बहुपद। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।